पर्दा एक मोतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला मिसबाही मुबारकपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने ख़िताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील साहब क़िबला मिसबाही मुबारकपुरी। मिंबर नूर पे जलवाबार नादिश मिल्लत अमानत जमाअत अहले सुन्नत हुदूर सिराजुल फ़ुक़हा उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामज़िल्लहुन नूरानी वो उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सदरुल वरा साहब क़िबला, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब क़िबला, बिरादरानी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअल्तुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमालि अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन। आइए सबसे पहले हम सब अपने आका व मौला हुदूर ताजदार अंबिया फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात मेराज के दूल्हा सयाह लामकाम मुस्तफ़ा जान रहमत शमीए बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मलजाना व मवाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तकरीर के लिए यहाँ पे लोग नहीं आते बल्कि अपने असातिज़ा और बुज़ुर्गों की दुआएं लेने के लिए हाजिर होते हैं। और मैं भी आशिक़ान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला फ़ैज़ान हाफ़िज़ मिल्लत से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन। आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान नज़र आ रहा है। हर आदमी चैन की तलाश में है, सुकून नसीब नहीं हो रहा है। दौलतें हैं मगर सुकून नहीं है, माल है सुकून नहीं है, औलाद है सुकून नहीं है, जायदादें हैं सुकून नहीं है। इंसान सुकून तलाश कर रहा है कि सुकून कहाँ मिलेगा, क़ुलूब अज़हान को इत्मीनान कहाँ हासिल होगा। आज ये मैं बताता हूँ, हम सबका परवरदिगार अपने बाबरकत कलाम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में दिलों का चैन है। सुभान अल्लाह। ए बंदे, अगर सुकून चाहता है तो रब का जिक्र कर, परवरदिगार आलम तुझे सुकून नसीब फरमाएगा। आज पूरी पूरी रात कौम का नौजवान मोबाइल देख करके अपने दिल को सुकून हासिल करना चाहता है। मोबाइल देख करके, गंदी गंदी फिल्मों देख करके इंसान चाहता है
कि मेरे दिल को चैन हासिल होगा, मगर खुदा की कसम सुकून नहीं हासिल होगा। खुदा का जिक्र करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। परिंदों को देखो, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं, दरख्त परवरदिगार का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह। तमाम चीज़ें परवरदिगार आलम का जिक्र करती हैं, अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम का बंदा जब जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रिज़्क़ के दरवाजे परवरदिगार को शादा फरमा देता है। जब रब को याद करता है बंदा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे मुसीबतों से निकलने के रास्ते हमवार कर देता है। हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, सब चाहते हैं कि हम कामरानी और कामयाबी की दहलीज पे कदम रख करके अपनी मनाजिल को तय करते हुए आला से आला दर्जे पे फायज हो जाए। मगर खुदा की कसम कामयाब वो होता है जो परवरदिगार आलम के जिक्र में लग जाता है। सुभान अल्लाह। और याद रखो, जो जिक्र खुदा से दूर रहते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। जब नमाज का वक्त हो जाता है, जो भागते हुए नजर आते हैं, जो अल्लाह के जिक्र से कोसों दूर भागते हुए नजर आते हैं, जो पीठ फेरते हुए नजर आते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है, बोलता है, परवरदिगार आलम का फरमाने आली शान है, वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता है, जो मुझे याद नहीं करेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो मेरे जिक्र से दूर भागेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये दुनिया का नुकसान है, दुनिया का घाटा है। और आखिरत में अल्लाह फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। ऐसे बंदे को, जो बंदा दुनिया में मेरे जिक्र से दूर भागेगा, कल क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन ऐसा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि क़यामत के दिन हम अंधा बन करके उठे? कौन ऐसा शख्स होगा जो ये चाहेगा कि क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जहां पे सारी उम्मतें जलवागर होंगे, उसमें कौन ऐसा बंदा होगा जो ये चाहेगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अंधा बन करके उठे? कोई नहीं चाहेगा। मेरा रब फरमाता है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। और अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। यही बंदा जब कल क़यामत के दिन अंधा बन करके उठेगा तो कुरान अजीम में मेरा रब फरमाता है, वो कहेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। बंदा कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों बना करके उठाया? ए परवरदिगार, मैं तो अखियारा था। ए मालिको मौला, बीनाई मौजूद थी। ए परवरदिगार, रोशनी मौजूद थी, दुनिया में देखा करता था। आज तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? परवरदिगार आलम का फरमान होगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुंसा। अल्लाह का फरमान होगा, रब फरमाएगा यूं ही, इसलिए कि तूने हमारे जिक्र से रुगर्दानी की, हमारी आयतों को भुला दिया, इसलिए आज हमने तुम्हें अंधा बना करके उठाया। अल्लाह अल्लाह, जिनके उर्से में हम हाजिर हैं, अल्लाह अल्लाह, उनकी जिंदगी को आप देखें। उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत में आए हैं, जिनका चलना जिक्र खुदा में होता था। अल्लाह अल्लाह, चलते थे, परवरदिगार आलम का जिक्र करते हुए रहते थे। सुभान अल्लाह। बैठे रहते थे, खुदा का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। जिक्र खुदा से उनकी जुबान तर रहती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप अज़्म मुसम्मम करके जाए कि इंशाअल्लाह ताला उर्से हाफिज़े मिल्लत से हम जा रहे हैं, तो आज के बाद हमारी एक भी नमाज नहीं छूटेगी। आप अपनी जिंदगी का एक एक शोभा, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारे तो अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजारे, इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम, यानी जमीन के ऊपर काम ऐसे करो कि जब दुनिया से जाओ तो जमीन के अंदर आराम का मौका मिले। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, वो फरमाते हैं, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सलातु लिवक्तिहा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं
कि वक्त पर नमाज अदा करना। सुबहान अल्लाह, उर्स तो बहुत होते हैं मगर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उर्से हाफिज़े मिल्लत की अलग शनाख्त है, उर्से हाफिज़े मिल्लत की अलग पहचान है। सुबहान अल्लाह, नमाज का वक्त होता है, दुकानों पे पर्दे डाल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, मजलिसे खैर खाह के मिसबाही बिरादरान लोगों को मस्जिदों की तरफ ले करके जाते हुए नजर आते हैं। सुबहान अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तमाम सुन्नी मुसलमानों को ये जज्बा अता फरमाए कि जहाँ भी उर्स हो इस तरह का एहतमाम हो, इंशाअल्लाह ताला बेदारी आएगी। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल अमल वक्त पर नमाज अदा करना। वो सहाबी कहते हैं फिर मैंने पूछा सरकार इसके बाद कौन सा अफजल अमल है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना। वो कहते हैं फिर मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाद सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में जिहाद करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला फैज़ान हाफिज़े मिल्लत से हम सबको माला माल फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई गलत हुई है तो परवरदिगार आलम मुझे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।